कि एक दिन माता पार्वती साथ में अंदर बात कर रहे हैं, गुफा में चर्चा चल रही है कि हमारे दो दो पुत्र हैं, अगर बहुए आ जाएं, सबकी इच्छा होती है महाराज कि बालक हुए, और बालक अगर अभी तक तो कार्तिकेय और गणपति के मन में कोई विचार नहीं था कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन आज जब अंदर बात हो रही है तो उन्होंने आवाज को सुन लिया। कौन? गणपति कार्तिकेय। क्या बात हो रही है अंदर? सूर्य जी बोलते हैं स्वयंकार आज शिवा और गिरिजा आपस में चर्चा कर रहे हैं। शिवा बोलती है स्वामी हमारे जो पुत्र हैं विवाह योग गई संजातो सुता वित्ते चता विभव विवाह चा कथम कारम पुत्र्योर्दयो शुभम। विवाह योग गई संयोजात, विवाह हो गई हमारे पुत्र जो दोनों हैं, सुवितम चा तानुभव, विवाह हो गए हैं, विवाह के योग हो गए हैं। कौन हो गए हैं? हमारे पुत्र गणपति और कार्तिकेय। थोड़ा महाराज सिलो, उसी आवाज समझ में नहीं आ रही है, किसी प्रकार आज निकल जाए तो बोले भोलेनाथ महाराज की। और बाहर जब ये चर्चा कर रहे थे माता पार्वती अंदर और भोलेनाथ जी, विवाह क्षय कथम कार्यम, विवाह क्षय कथम कार्यम, कैसे इनका विवाह किया जाए, किससे किया जाए। पुत्र योर उभयोर शुभम, पुत्र हमारे तो योग शुभ हैं योग, लेकिन इनके लिए पुत्री कौन देगा? हिमालय में रहना है, जंगल में रहना है। आज कार्तिकेय गणपति दोनों ने जैसे बात सुनी, अब विवाह की चर्चा चल रही है तो दोनों के मन में महाराज जी अंदर लड्डू फोड़ने लगे। गजानन तो लड्डू खाते ही थे, कार्तिकेय के मन में कि अब हम विवाह करेंगे, हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। मन में उनके हलचल होने लगी। बोले श्री गुरुदेव महाराज की। आज जैसे ही बोलते हैं कि गणपति और कार्तिकेय माता गौरी के पास गए और जाकर के बोलते हैं, हे प्रभु, हे पिताजी, हे माँ, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। अब भोलेनाथ जी सोचे अभी तो कोई नहीं राजी था, आज ही दोनों आगे बोलते हैं किसका पहले विवाह किया जाए, और कोई लड़की की व्यवस्था भी नहीं है। अगर फाइनल किया जाए कि पहले इसका करना है तो कहीं देखे, और दोनों तैयार हो गए, अभी व्यवस्था एक की नहीं है। आज बोलते हैं स्वापितरे मात मज्ञाचौ सुतावापी समृता विवाहार्थम सदाचम। मन में जो है उनके उत्कंठा हो गई, और वो यहाँ तक कि नंदी बल एक लीला है महाराज, ये तो ब्रह्म हैं, फिर भी बोलते हैं नंदी कार्तिकेय आपस में परस्पर झगड़ा करने लगे। सूर्य बता रहे हैं स्वयंकारिष्यो परस्परम च नित्यम वही विवादे तत्पराभुभौ। परस्परम च नित्य ही, आपस में दोनों नित्य करते, मैं पहले विवाह करूंगा, बोलते हैं विवादे तत् पराभुभौ, आपस में झगड़ा, मैं पहले विवाह करूंगा, मैं पहले विवाह करूंगा। आज भोलेनाथ जी सोचे कि अगर एक को आगे किसी को बोल देंगे कार्तिकेय बड़े हैं, तो गणपति बोलेंगे कि हम तो सबसे बड़े हैं, बने बनाए आए हैं। तब भोलेनाथ जी बोले हमने एक नियम बनाया है, एक प्लानिंग बनाई है, स्कीम, जिससे निर्णय हो जाएगा कौन पहले विवाह करेगा, इसका पहले विवाह होगा। अस्माकं नियमः पूर्वं
कृतस्य सुगधो हिवा सूतां सुतै प्रीतम कथयामो यथार्थमा। अस्माकं नियम पूर्वम, हमने एक नियम बनाया है, स्कीम बनाई है। कतत सुगधो हिवम, इससे बड़े आराम से तुम दोनों का विवाह हो जाएगा, झगड़ा भी नहीं होगा। बोले सुताम सुतो पीता कथया यथार्थम, उसे यथार्थ से सुनो और जानो। बोले सतगुरुदेव महाराज की। कट के और गणपति से माता पिता के चरणों में प्रणाम करे। बोले हाँ पिताजी बताइए कौन सी स्कीम है। दोनों उत्सुक हैं। आज भोलेनाथ जी बोले कि इस पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी के जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा उसका पहले विवाह होगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की। यश्चैव पृथ्वीं सर्वं कृत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणा। यश्चैव पृथ्वीं सर्वं, ये पृथ्वी के जो सभी का जो पहले कृत्यातम पूर्वमुप्रथम, जो पहले परिक्रमा करके आ जाएगा। बोलते हैं तस्यैव प्रथमं कार्यम, उसका पहले कार्य सिद्ध होगा, पहले परिक्रमा करके आ जाएगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आज जैसे ही कार्तिकेय सुने, उनका तो सवारी महाराज जी मोर है। मोर में सुनते ही बैठे चल दिए पृथ्वी की परिक्रमा लगाने को, और गणेश जी का चूहा बाजू में चू चू कर रहा है। गणेश जी बोले कि इसमें तो हम कल भी जाएंगे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने में। गणपति चूहा के पास गए, बोले चलो भैया। तो बोले हम चलेंगे, लेकिन वादा नहीं करते कि तुमको हम पहले लेके आ जाएंगे। आप हमारे के आपकी आज्ञा है चलेंगे। हम तो कहीं बिल्ला में खोदना हो, कहीं जाना हो, थोड़ा धीरे धीरे सवारी बन के चल रहे। ये पृथ्वी काम आप मालिक हैं। तो गणपति बोले क्या किया जाए फिर। बोलते हैं जगाम मंदिरम दोतम पृथ्वीं चक्रणैव च गणनाथ तत्राचो संसुषो बुद्धि संमिता। आप बोले मूषक भगवान कि गणपति स्वामी आप बोलते हैं कि गणनाथन तत्रैव, आप गणों के नाथ हैं, अब बुद्धि सम्मता, बुद्धि के दाता हैं। आप कहाँ भटक रहे हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग कुछ करिए। बोलते हैं महाराज सबके पास सब रहता है, लेकिन कोई मार्गदर्शन करने वाला। कभी कभी ऐसा होता है सब रहते हुए भी आदमी एकदम अपने आप को एकदम जीरो मानता है। अब तनिक का थोड़ा सा तिनके का सहारा मिल जाए ना तो पार हो जाता है। बोलते हैं अच्छा तैरने वाला हो, झटके से पानी में गिर जाए तो सब भूल जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है। उसी प्रकार जैसे ही आज थोड़ा सा अपने गण का सहारा पाए तो गणपति मन में विचार किए कि क्या किया जाए। फिर अपने बुद्धि का प्रयोग गए और गणपति जाके माता पिता भोलेनाथ जी और माता पार्वती को बुलाए, आइए आप इधर बैठिए। भोलेनाथ जी बोले कार्तिकेय निकल गए हैं, उनका जो है आधा परिक्रमा होने वाला होगा, तुम यहाँ बैठे हो, कार्तिकेय का वैसे विवाह होगा। गणपति बोले आप मेरे माता पिता हैं, आप पहले बैठिए, जो मैं बोलता हूँ। बोले ठीक है। आसने स्थापिते हत्रा पूजार्थम भवतोरे भवंतो ससिदो तत्रो पूर्वं मे मनोरथम। आसने स्थापिते हत्रा, हाथ पकड़ करके दोनों को बोलते हैं आसन में बैठाएं। पूजार्थम भवतोरिहा, पूजा करने लगे। भोलेनाथ जी बोले तुम क्या कर रहे हो, पूजा में समय को बर्बाद कर रहे हो, हमारी जाओ परिक्रमा लगाओ पहले। गणपति बोले भवंतो संचितो तातो, आप शांत रहिए, बस बैठे रहिए, हम जो करते हैं पहले थोड़ा हमको कर लेने दिए, आशीर्वाद ले लीजिए। आज माता पिता की बढ़िया चरण प्रक्षालन किए, तिलक चंदन किए और पूजा किए।
उसके बाद परिक्रमा लगाने लगे माता पिता के। बोले तू ये क्या कर रहा है, यहाँ घूम घूम के समय बर्बाद कर रहा है लगाने के लिए। आज सूर्य बोलते हैं सोमकारिष्यो, आज बोलते हैं तेनाथम पूजतो चौथा। अभी पहले माता पिता की पूजन किए, प्रकांतो चा पुनः पुनः प्रकांतो, फिर 1 2 नहीं 7 परिक्रमा लगाए। किनके? माता पार्वती और भोलेनाथ जी के। कौन लगाया परिक्रमा? गणेश जी। इसलिए पूछते हैं कि कुछ बोलते हैं महाराज आप कथा बताते समझ में नहीं आती, समझ में ना आई हो तो समझाने आगे बढ़े। और बोलते हैं एवं चाकृतवा सप्त, 7 परिक्रमा लगाए, प्रणमास्तुम तथैव सा, आकर के भी चरणों में माता पार्वती भोलेनाथ जी के भी सर रख के प्रणाम किए दंडाकार। बोले भोलेनाथ महाराज की। आज भोलेनाथ जी बोले भैया ये क्या कर रहे हो, पृथ्वी की परिक्रमा लगाने नहीं जा रहे हो कि विनायक है, विवेक का भंडार है, दूसरे को बुद्धि प्रदान करता है, इसके पास क्या बुद्धि की कमी है। फिर भी भोलेनाथ जी आज विनायक गणपति के मुख से सुनना चाहते हैं। बोले तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? यहाँ बैठे हो, हमारे कभी चंदन टीका लगाते हो, कभी परिक्रमा लगाते हो, कभी दंडाकार प्रणाम करते हो, बोलते हो परिक्रमा हो गई, अब भी बोलते हो 1 परिक्रमा नहीं 7 परिक्रमा। तुमने कब 7 परिक्रमा कर ली? चू चू करता हुआ चूहा यहीं बैठा हुआ है। आज गणपति बोले कि मैं खाली पृथ्वी के नहीं, आप पृथ्वी के बोले थे, मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगा लिया। बोले सदगुरुदेव महाराज की। भोलेनाथ जी बोले मतलब? बोले मतलब वेदों में बोल प्रभु आपने ही, आपके मुखारबिंद से निकला हुआ वेद है, वेदों में लिखा है मया तो पृथ्वीं क्रांता 7 बारम पुनः पुनः एयं कथो ब्रुवात्वै पुनश्च पितरादिया। मया तो पृथ्वीं क्रांता 7 बारम पुनः पुनः, मैं 7 बार पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा लगा लिया है। बोलते हैं गणपति कि जो माता पिता को छोड़ करके तीर्थ में जाता है, अन्यत्र जाता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। घर में माता पिता अगर दुखी पड़े हैं, घर में माता पिता अगर 1 लोटा पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां जाकर के हम जो है तो गंगा में स्नान करने जाते हैं, बोलते उससे बड़ा मूर्ख पापी कोई नहीं है। पित्रोस्य पूजनम कृत्वा प्रकांतो च करोति यः तस्य वै पृथिवीं जन्मे सफलम भवन्ति निश्चितम। पितृभ्यो पूजनम कृत्वा प्रकत्तुम न करोति, जो माता पिता की पूजा कर लेता है वो सभी देवताओं की, पूरे ब्रह्मांड की पूजा कर लिया, पूरे ब्रह्मांड के परिक्रमा लगा लिया। बोलते तस्य वही पृथ्वीं जन्यम, पृथ्वी ही जननी है और फलम लभते निश्चिता, उसमें कोई संशय नहीं है। माता पिता के सेवक से ही पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं, जितने देवी देवता हैं, उनके परिक्रमा का, उनके तीर्थ का, उनके पूजन का, माँ बाप के चरणों की पूजा करके, परिक्रमा करके उनकी सेवा से ही मिल जाता है। बोले सदगुरुदेव महाराज की। आज बोलते हैं कि पुत्र के लिए तीर्थ माता है, ये मूर्ति भी माता है, भगवान भी माता है, और संसार के जितने भी सत्कर्म हैं तो माँ की पूजा करने से। पुत्रस्य च महातीर्थम पित्तचरणन पंकजम अन्य तीर्थम तु देरे वही गत्तम संप्रयत पुरा। पुत्रस्य च महातीर्थम, पुत्र के लिए महातीर्थ क्या है? बोलते हैं पित्रो चरण पंकजम, पित्रो माता पिता के चरण, पंकजम जो चरण ही जो पंकज हैं वही सबसे बड़े तीर्थ पुत्र के लिए।
आज बोलते हैं अन्य तीर्थम तुदेरे वही, अन्य तीर्थ में दूर जाना है, भटकना है तो घर में ही तीर्थ है। बोलते हैं अंत में गत्वा संप्रत पुनः, कि अपने माँ बाप को फिर खुश करके सेवा करके गत्वम जाता है तीर्थ करने तो उसको एक बार जाने में 1000 तीर्थ का फल मिलता है, लेकिन माँ बाप को दुखी करके 1000 बार चला जाए तीर्थ करने का कोई लाभ नहीं होता। बोले भोलेनाथ महाराज की। आज गणेश जी बोलते हैं इदम सन्निहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पितृस्य च स्त्रियश्चैव तीर्थगे शुभोजनम। इदम नियम तीर्थम सुबलम धर्म साधका। पहले अपने माता पिता को तीर्थ कराए, अपने माता पिता के साथ खुद जा सके तो ठीक है, उसके बाद उनकी व्यवस्था अच्छी तरह के देख रेख, अगर माता पिता स्वस्थ है तो खुद तीर्थ करे, नहीं तो पहले माता पिता की सेवा करे उसके बाद तीर्थ यात्रा करे। महाराज हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती के देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तभी तेरी पाई है संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कोर खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, बेकार ये सारी कमाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, बेकार ये सारी कमाई है। हो बेकार ये सारी कमाई है, बेकार ये सारी कमाई है। इन जीवन देने वालों को
बस तेरे बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक है, ससुराज को मत भूलना। ये लाख नहीं है खाक है, इस राज को ना भूलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा खोए ये खुद, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा सोए हैं खुद, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना कर के झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना कर के झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में, इन निर्मल निश्चल आँखों में तू आंसू को मत घोलना। तू आंसू बन मत डोलना। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूल। बोले भोलेनाथ महाराज के जय हो। आज बोलते हैं कि यहाँ गणपति की बुद्धि और विवेक की बात माता पिता ने दोनों सुनी कि ये बुद्धि का प्रदाता है, तो आज आशीर्वाद भी दे दिए। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, तुम बुद्धि में प्रधान रहोगे, दूसरी बुद्धि प्रदान करोगे। बलम तस्य, तुम दूसरे का विघ्न हनन करोगे, तुम्हारे विद्या समर्थ रहेगा। विघ्नेश्वराय, विघ्न हरोगे। निर्बुद्धि कुतो बलम, निर्बुद्धि को, अज्ञानी को बुद्धि प्रदान करोगे। आज बोलते हैं कोशो पिंगो मयातस्य, जो महाअंधकार में पड़ा हुआ है, महाज्ञानी है, महामूर्ख है, जो तुम्हारी पूजा करेगा, द्वादश नामों का स्मरण करेगा, 101 गाढ़ दूर्वा की माला अर्पण करेगा, उसकी मंद बुद्धि गणपति तुम्हारी कृपा से अति शीघ्र तेजमयी हो जाएगी। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय हो। अब बोले ठीक है, कार्तिकेय तो आई नहीं, तुम परिक्रमा लगा लिए, तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। जैसे ही आज हर जगह बात फैल गई कि भोलेनाथ जी गणपति की पूजा के लिए तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। बोलते हैं विश्वरूप नाम का एक राजा है, उनके दो बच्चियां हैं। एक का नाम है जिस बोलते हैं रिद्धि और दूसरे का नाम है सिद्धि।
रिद्धि और एक सिद्धि। सिद्धि को एक और बोलते हैं क्या? सिद्धि का एक नाम क्या है महाराज? आप सभी जानकार हैं, सब जानते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की। उसका पहला नाम था बुद्धि, रिद्धि और बुद्धि। जो गणपति की पत्नियां हैं तो कौन है? रिद्धि और बुद्धि। उनका एक और नाम है, कई नाम है सिद्धि। लेकिन जो घर का नाम है, जो पिताजी का प्रथम नाम था, वो रिद्धि और बुद्धि। विश्वरूप की पत्नी थी। बोलते हैं विश्वरूपा प्रजेजस्य दिव्य रूपे सुताओ भई सिद्धि बुद्धिर के ख्याति शुभेश्वर घात शोभने। सिद्धि बुद्धि ख्याति शुभो। बोलते हैं कि दो सिद्धि और बुद्धि दो नाम की बच्चियां थी। आज जो है जैसे ही विश्वरूप ने जाना कि भोलेनाथ जी अपने पुत्र के विवाह के लिए तैयार हो गए हैं, तो दोनों पुत्रियों को लेके आ गए कि भोलेनाथ जी के दो पुत्र हैं। उनको तो पता नहीं कि कहानी क्या है। कार्तिकेय अभी परिक्रमा लगा रहे हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की। अब बोलते हैं दोनों को लेकर जैसे आए, यहाँ तो गणपति अकेले हैं, वहां से दोनों दुल्हन बन के सिद्धि बुद्धि भी आई है। मन में शिव पुत्रों को, रूप तो उनको पता नहीं किसका कैसा है, लेकिन शिव पुत्रों को अपना पति मान लिया है। इसलिए सिद्धि बुद्धि दोनों बोली कि यहाँ एक ही है, लेकिन हम तो विवाह करेंगे। आज भोलेनाथ जी बोले काम करो, दोनों का विवाह गणपति से कर दो। बोले भोलेनाथ महाराज की। क्यों गणपति का दो विवाह हुआ एक साथ? कारण क्या है? क्योंकि गणपति को तुलसी का श्राप था। आगे तुलसी और शंखचूर्ण। तुलसी के पति का क्या नाम है? बोले भोलेनाथ महाराज की जय। तुलसी घर घर में रहती है महाराज, और तुलसी के पति का नाम नहीं मालूम। वृंदा के पति का क्या नाम है? जालंधर। हैं? जालंधर। भोलेनाथ महाराज की जय। तुलसी के पति का नाम है शंखचूर्ण। शंखचूर्ण। और वृंदा के पति का क्या नाम है? वृंदा के पति का नाम है जलंधर। ये जलंधर भी नारायण अंश है और शंखचूर्ण भी नारायण अंश है। द्वापर का सुदामा नाम का गोप है, जो श्रापित होने के कारण आज राधा जी के श्राप के कारण शंखचूर्ण बन के आया। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आगे कथा आएगी। पहले गणपति के दो विवाह। क्योंकि गणपति संकल्प ले लिए थे कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा। आज ध्यान से सुनना। लक्ष्मी छाया स्वरूपा, लक्ष्मी की स्वरूपा जो है तुलसी है, लेकिन नारायण के श्राप के कारण आज मनुष्य बनकर के पृथ्वी में तुलसी आई। श्राप था कि तुम्हारा विवाह जो है किसी राक्षस के साथ होगा। ये तो अनंत बहुत लंबी कथा है, आपको विशेष गणपति कथा में जा रहे हैं। तुलसी को तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा, जा मृत्यु लोक में पतित हो जा। वही तुलसी मृत्यु लोक में आई। उसको ज्ञान था कि मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूँ, लक्ष्मी की अंशा हूँ। इसलिए वो तपस्या करने लगी कि मेरा विवाह नारायण से हो जाए। लेकिन जैसे ही आज लक्ष्मी को ज्ञात हुआ कि साक्षात ब्रह्म जो है गणपति रूप में प्रकट हुए हैं, और गणपति आज जो है
और तपस्या कर रहे हैं नदी के तट पर। तुलसी गई वहां, गणपति तपस्या कर रहे हैं। जाकर के गणपति को जगाया, समाधि से उठाने की कोशिश किया, गणपति समाधि में बैठे रहे। फिर गणपति जागे समाधि से, तो तुलसी बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। गणपति बोले कि नहीं, मैं ब्रह्मचर्य रहने का प्रतिज्ञा किया हूं, ब्रह्मचर्य रहूंगा। तो तुलसी क्रोध में आकर के बोली, किसी स्त्री का आग्रह तुमने ठुकराया, इले हे गणपति, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे एक एक नहीं दो दो विवाह होंगे। गणपति भी श्राप दीजिए, तो श्राप देती ही कि हे लक्ष्मी स्वरूपा तुलसी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा विवाह राक्षस जैसा तुमने कर्म किया। मैं समाधि में बैठा था, मेरी समाधि को तुमने भंग किया, साथ में मुझे श्राप दिया। मैं भी श्राप देता हूँ, तेरा विवाह जा एक राक्षस से होगा। वही का इसी कारण से आज जो है भोलेनाथ जी एक सती की के वचन को सिद्ध करने के लिए आज जान लेना। हाँ, क्षेम का भी जो आगे का नाम, जो घर का नाम, आगे क्षेम का नाम जो है लाभ पड़ा, शुभ पड़ा। राधे, क्षेम का नाम भी शुभ है। वैसे ओरिजिनल नाम क्या है? क्षेम और लाभ है। तो सुनते जाओ, नहीं आपकी कथा हम बैठ के सुन लें, फिर बाद में अपनी सुनाए। बोले भोलेनाथ महाराज की। बोलते हैं, सिद्धिर गणेश पत्न्याम क्षेम लाभम सुतो सबा। क्षेम लाभ सुतो समा, बुद्धिर लाभो, बुद्धि के जो है लाभ, पुत्रो हंसती, दो पुत्र प्रकट हुए। बोले सतगुरुदेव महाराज की। आज साधारण भाषा में गणेश की पत्नी जो हम आज दरवाजे में क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। और इनकी पत्नियां कौन है? रिद्धि और सिद्धि। पत्नियां कौन है? रिद्धि और सिद्धि। तो अगर गणपति की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो समझ जाओ कि सभी